राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास की। कहते हैं कार्तिक मास अपने आप में एक विशेष होता है। वैसे तो सारे मास भगवान द्वारा रचित हैं, लेकिन कार्तिक मास भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, कन्हैया जी को अत्यधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो कार्तिक मास की रचना करी है वो श्रीमती राधा रानी ने करी है। राधा रानी को कार्तिक मास अधिक प्रिय है, राधा रानी ने ही कार्तिक मास बनाया है। इसलिए हमारे विष्णु भगवान जी को, कन्हैया जी को कार्तिक का महीना बहुत ज्यादा प्रिय है। कार्तिक के महीने में दीप दान करने की, स्नान करने की, तुलसी परिक्रमा करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो कार्तिक स्नान कैसे करते हैं इस पे मैं पहले डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, और आज की वीडियो है कि कार्तिक के महीने में दीप कैसे दान करते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में अग्नि पुराण में बोला गया है कि दीप दान से बड़ा, कार्तिक में दीप दान से बड़ा न कोई पृथ्वी लोक पर पुण्य है, न था, न आगे रहेगा। जितनी देर तक दीप जलता रहता है, उतने सालों तक आप लोग मृत्यु के उपरांत विष्णु लोक में वास करते हैं। दीप दान करने की अपनी अलग अलग विधि होती है। कहाँ पे दीप दान करना है, कहाँ पे दीप दान नहीं करना, दीप दान कैसे करना है, और दीप दान से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद मैं आज एक दूसरी वीडियो डालूंगी जिसमें मैं आपको कार्तिक मास में होने वाली तुलसी परिक्रमा और 3 ऐसे वृक्ष जिसकी परिक्रमा कार्तिक मास पे रहकर घर पे करने पे समस्त पृथ्वी लोक की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, उसके बारे में अवगत कराऊंगी। लेकिन आज पूरी जानकारी केवल दीपदान को लेकर है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर दीपदान करते क्यों हैं, आखिर कार्तिक में दीपदान का इतना महत्व क्यों है। वर्ष भर में जो सबसे अंधेरी रात होती है, वर्ष भर में सबसे जो अंधेरी रात होती है वो कार्तिक की ही होती है। अर्थात पूरे साल में जो सबसे अंधेरी रात होती है तो वो अश्विन मास की पूर्णमासी के बाद स्टार्ट होती है, और वो कार्तिक मास की पूर्णमासी तक सबसे अंधेरी रात रहती है। इसलिए इस महीने में दीप दान करने की अपनी एक विशेष परंपरा रहती है। कहते हैं इस महीने में दीप दान करके आप न केवल पृथ्वी लोक से अंधकार को मिटा सकते हो, बल्कि अपने जीवन रूपी अंधकार को भी मिटा सकते हो। आकाशमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य, वो अपनी सबसे नीच राशि तुला में गमन करता है। इसलिए इस पूरे महीने दीपदान किया जाता है। तो ये बात थी, आखिर इसी महीने दीपदान क्यों किया जाता है। देखिए, कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो साल भर दीपदान, जैसे कि मैं पूरे साल ही दीपदान करती हूँ। अर्थात मैं अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप जलाती हूँ, और साथ ही के साथ तुलसी माता पर भी 1 दीप जलाती हूँ। शनिवार को मैं शमी के वृक्ष पे 1 दीप जलाती हूँ। तो मैं पूरे महीने ही लगभग दीपदान करती हूँ। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान करने पर ससुराल पक्ष की 7 पीढ़ियां और मायके के पक्ष की 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। दीपदान की महिमा इतनी है, आप लोगों ने एक चूहे की कथा तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो दीपदान की महिमा से पहले मैं आप लोगों को वो चूहे की कथा सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण रोज मंदिर में दीपदान करता था। एक दिन उस मंदिर में दीपदान करने के तत्पश्चात वो अपने घर चला गया। वहां पे एक मूषक अर्थात चूहा आ गया। जब चूहे ने देखा कि अरे आज तो मुझे नया नया फ्रेश घी खाने को मिलेगा, जैसे ही दीप की बत्ती बुझने लगी, चूहे ने उस जो दिया था उसमें मुंह मार दिया। अचानक से दीपक की जो बत्ती थी वो उसने लो पकड़ ली ज्यादा तेज, और जो मूषक था, जो चूहा था, उसका मुख जल गया। जब चूहे का मुख जल गया तो उसने अपनी पूंछ से अपने मुख की अग्नि को शांत करने की कोशिश करी। जब उसने अपने पूंछ से अपने मुख की अग्नि को शांत करने की कोशिश करी तो उसकी पूंछ भी जल गई, और इस प्रकार चूहा इधर कूद रहा था, कभी उधर कूद रहा था, कभी इधर कूद रहा था। ऐसे करते करते उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक का महीना था उस समय पे, भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक के महीने में लोग मुझे दीप दान करते हैं। इस जीव ने तो स्वतः ही अपने आप को मुझे दान कर दिया, और इसके प्रताप से जो चूहा था इसके प्रताप से चूहे को मनुष्य योनि प्राप्त हुई, और उसको जीव योनि से छुटकारा प्राप्त हो गया। कार्तिक में दीप दान की महिमा इतनी है कि अगर किसी ने दीपक जला रखे हैं और वो दीपक बुझ जाते हैं, और आप लोग जाके
उन दीपक को भी जला देते हैं, तब भी आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अर्थात किसी के बुझे हुए दीपक जो कि हवा से जो बुझ जाते हैं या फिर किसी कारणवश बुझ गए हैं, अगर आप उनको भी जाके जला देते हैं तो आपको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। श्री हरि के निकट कहते हैं, वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में श्री हरि के निकट एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। अगर आप कैपेबल हो तो घी का जलाइए, अगर आप कैपेबल नहीं है तो तिल का तेल का जलाइए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भैया अखंड दीपक पूरे महीने में जलाने में असमर्थ हो तो फिर आप दीप दान कर सकते हैं, जो कि रेगुलर बेस पे होता है। वैसे तो अखंड ज्योत जलाने पर, अखंड दीपक जलाने पे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ठीक है, देखिए आप लोग कहाँ कहाँ पे दीपक जला सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आप मंदिर में, आप नदी पर, आप चौराहे पर, आप तुलसी पर, आप पीपल पर, आप छत पर, आप गौशाला पर, आप ब्राह्मण के घर, आप दरवाजे के मुख्य द्वार पर, समी के पेड़ पर, शिवलिंग के पास, यहाँ पे अनेकों जगह दीपदान का मतलब होता है अंधकार को मिटाना। ना केवल इस महीने के अंधकार को मिटाना, बल्कि अपने जीवन रूपी अंधकार को भी मिटाना होता है दीपदान का। दीपदान का मतलब ये नहीं होता है कि आपने दिया लिया और दान कर दिया, ये दीपदान का मतलब नहीं है। दीपदान का अर्थ क्या होता है, दीपक को आपको प्रज्वलित करना होता है और संकल्प लेना होता है। सबसे पहले जैसे कि नहाने का संकल्प लिया आपने कार्तिक में, वैसे ही दीपदान का संकल्प लेना। तो पूर्णमासी से इसको स्टार्ट करते हैं। जो भी आप दीपदान करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको तुलसी पे दीपदान करना है, तो आपने प्रथम दिन पूर्णमासी पे तुलसी पे दीपदान का संकल्प ले लिया कि मैं पूरे 30 दिन तुलसी पर दीपदान करूंगी। तो आप तिल के तेल का दीपदान या फिर घी का दीपदान तुलसी के पास नित्य आपको करना है। लेकिन दीपदान करने से पहले भी आपको कुछ नियमों का पालन करना है। वो नियम ये है कि पृथ्वी पर डायरेक्ट दीपदान नहीं किया जाता। कहते हैं कि सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी दीप का जो ताप होता है वो सहन नहीं कर पाती है, इसलिए पृथ्वी पर डायरेक्ट दीपदान नहीं किया जाता है। कुछ आप चावल रख सकते हैं, आप गेहूं रख सकते हैं, या फिर आप थाली पर दिए को रख सकते हैं, लेकिन पृथ्वी पर डायरेक्ट दीपदान नहीं किया। ठीक है, दिए में दीपदान कर सकते हो, तांबे के दिए में दीपदान कर सकते हो, कांसे के दिए में दीपदान कर सकते हो, चांदी के, सोने के, वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार। पूरे महीने दीपदान नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर आप कार्तिक के जो 5 दिन होते हैं इस पे दीपदान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। वो 5 दिन होते हैं रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक। रमा एकादशी से लेकर दिवाली तक जो ये 5 दिन होते हैं, चमत्कारी दिन होते हैं, और इस टाइम पे दीपदान करने का सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महत्व है। इस महीने इस 5 दिन में दीपदान करने से पूरे महीने के दीपदान करने का महत्व मिलता है। आप चाहो तो एक दिन में भी 1 साल का दीपदान कर सकते हो, या 30 दिन के दीपदान कर सकते हो, 30 बत्तियां जला के या 365 बत्तियां जला के। लेकिन आप चाहो तो नित्य प्रतिदिन भी दीपदान कर। मैं आपको वो प्रोसीजर बताती हूँ कि आपको कैसे दीपदान करना। दीपदान करने से पहले आपको 5 बातें जो अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। आपको दीपक को कभी भी सीधा पृथ्वी पर दान नहीं करना होता है। उसके पास चावल रख दीजिए, या फिर थोड़े से गेहूं रख दीजिए, या फिर थाली पर आप दीपदान कीजिए। डायरेक्ट पृथ्वी पर आपको दीपदान नहीं करना। दीपदान करने से दूसरी बात कि आपको कभी भी नंगे सर दीपदान नहीं करना, अर्थात सिर को ढककर आप दीपदान अवश्य करना होता है। नंबर 3, घर पे आपको कभी भी सरसों के तेल का दीपदान नहीं करना होता है। केवल शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपदान होता है, या फिर सभी के वृक्ष के पास शनिवार को दीपदान होता है। घर पे अगर आप दीपदान कर रहे हो, या फिर किसी मंदिर में दीपदान कर रहे हो, या फिर पूरे महीने जो दीपदान होता है वो तिल के तेल का दीपदान होता है, या फिर घी का दीपदान होता है। कभी भी घर में सरसों के तेल का दीपक ना जलाएं, घर में तिल के तेल का ही दीपक जलाया जाता है। पूर्व और पश्चिम की ओर मुंह करके ही दीपदान किया जाता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दीपक को कभी भी फूंक मार के नहीं बुझाया जाता। ये बात अलग है कि हाँ कोई इमरजेंसी आ गई और आपको दीपक को बुझाना है तो आप हाथ से या फिर किसी कपड़े से हवा करके दीपक को बुझाया जा सकता है। क्योंकि एक बार की बात है, मैं कार्तिक के महीने में दीपदान कर रही थी अपनी बालकनी में तुलसी के पास। दीपदान करने के बाद मैं नीचे वॉक करने के लिए गई थी और मेरे घर पे आग लगी थी, मुझे अच्छी तरीके से पता था। तो थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए। दीपक को कभी भी फूंक मार के नहीं बुझाया जाता। तो किसी भी दीपक को कभी भी फूंक मार के नहीं। दीपक आपको 9 अक्टूबर से दीप जलाना प्रारंभ करना है, अर्थात अश्विन मास की पूर्णमासी से लेकर आपको कार्तिक मास की पूर्णमासी तक दीपदान करना है, और एवरीडे करना है। एक दीपक आपको प्रतिदिन मंदिर में शिवलिंग के समक्ष जरूर जलाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी जो शिवलिंग आपके घर पे है आप उस पर जला सकते हो। एक दीपक
प्रतिदिन आपको नारायण के मंदिर में जरूर जलाना है। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो फिर आप घर पे भी जला सकते हो। एक दीपक प्रतिदिन आपको तुलसी जी पे जरूर और जरूर चढ़ाना है, अर्थात रविवार के दिन भी आपको तुलसी के पास दीपक जलाना है, लेकिन तुलसी के गमले के अंदर दीपक नहीं जलाना, बाहर दीपक जलाना है। इस बात का बात रखना है कि तुलसी को रविवार को छूना नहीं है, लेकिन दीप दान अवश्य करना है। एक दीपक आपको रविवार को छोड़कर पीपल के पेड़ के पास अवश्य जलाना है, या फिर बट वृक्ष के पास भी जला सकते हैं, दोनों का पुण्य सेम होता है। लेकिन बट वृक्ष पे आप रविवार को भी जला सकते हो, लेकिन पीपल के पेड़ पे आपको रविवार को दीपक नहीं जलाना है। एक दीपक प्रतिदिन आपको पितरों के निमित्त जलाना है, और जो पितरों के निमित्त दीपक जलाया जाता है वो आकाश में जलाया जाता है, अर्थात आकाश में दीपदान होता है। आकाश में जलाएं। आकाश दीपदान करने का तरीका ये होता है जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ आप ऐसा आइडिया लेकर आकाश में दीपदान कर सकते हैं। आकाश में दीपदान दो तरीके से होते हैं, एक अपने पितरों के निमित्त आकाश में दीपदान कहते हैं, और कहते हैं जितने समय तक ये दीपक जल रहा है उतने समय तक जो आपके पितृ हैं वो विष्णु लोक पे वास करते हैं और उनको कभी भी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा दीपक विष्णु जी के निमित्त जलाया जाता है। विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, कन्हैया जी की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भी, विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करने के लिए भी आकाश दीपदान किया जाता है। ये मैं आपको कुछ आइडिया लगा रही हूँ, फोटो दिखा रही हूँ, आप इस फोटो को देखकर भी कुछ आइडिया ले सकते हैं कि आकाश में दीपदान कैसे हो सकता है। अगर संभव हो तो प्रतिदिन घर के समीप अगर कोई नदी है तो वहां पर, नदी है तो अवश्य दीपदान करें, पर्वत है तो अवश्य दीपदान करें। घर के आसपास कोई गौशाला है तो वहां पे दीपदान करें, नहीं तो आपके घर के आसपास कोई गाय है तो वहां पे दीपदान कर सकते हैं। आप इन सारी जगहों पे भी दीपदान कर सकते हो। अगर इन जगहों पे आप दीपदान नहीं कर सकते हो तो फिर आप इनमें से कोई भी जगह सिलेक्ट कर लीजिए और आप दीपदान कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं किसी भी मंदिर में दीपदान करने से और या फिर मंदिर की शिखर पर दीपदान करने से हमें कभी भी नर्क की यातना नहीं भोगनी पड़ती, हमारे पूरे कुल को। तो आप मंदिर में अगर दीपदान कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, चाहे वो दिवालय भी हो सकता है, गणेश भगवान जी का भी होता है, विष्णु भगवान जी के तो समक्ष तो वेल एंड गुड है। तो किसी भी मंदिर में दीपदान अगर आप कर रहे हो तो उसकी, या फिर मंदिर की शिखर पर दीपदान कर रहे हो तो उस व्यक्ति को कभी भी नर्क में यातनाएं। पुराण में और स्कंद पुराण में दीपदान की अपनी अपनी महिमा बोली गई है, और पद्म पुराण में बोला गया है कि कार्तिक के अनुसार 5 नियम आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः काल स्नानम, तुलसी सेवनम और उद्यापन और दीपदान। साथ ही के साथ स्कंद पुराण में भी बोला गया है कि स्नान, दीपदान और तुलसी के पौधे को लगाना, सींचना, पृथ्वी शयन और ब्रह्मचर्य का पालन, भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन और पुराणों का श्रवण, ये सब अगर कार्तिक मास में किया जाए तो इसका फल जो होता है वो अनंत अनंत गुना। दीपदा नाथ परम नास्ति, न भूतम न भविष्यतम, अग्नि पुराण। कहा गया है दीपदान से बढ़कर ना कोई व्रत है, दीपदान से बढ़कर ना कोई व्रत था, ना कोई व्रत होगा। अग्नि पुराण में दीपदान की इतनी महिमा बताई गई है। पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर में अर्थात या फिर ब्राह्मण के घर पे जाके दीपदान करता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण के अनुसार मंदिर में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी खुश होती हैं, और दुर्गम स्थान पर या फिर देवभूमि पर दीपदान करने से आपको नर्क की प्राप्ति नहीं हो। बताया गया है कि देवालय पे, नदी के किनारे, सड़क पर दीपदान देते हैं तो उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी मैया स्वतः उनके घर पे चलकर आती है। कार्तिक में 2 दीप, अगर कहीं नहीं कुछ भी नहीं कर सकते तो कार्तिक में 3 जगह दीप अवश्य जलाएं। नंबर 1 विष्णु भगवान के समक्ष, नंबर 2 शिवलिंग के समक्ष और नंबर 3 तुलसी माता के समक्ष। ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जो विष्णु भगवान के समक्ष कार्तिक में दीपदान करता है वो दीप जब तक जल रहा होता है तब तक वर्षों तक वो श्री हरि के वास गोलोक धाम में और वैकुंठ लोक में वास करता है, फिर अपनी योनि में आकर विष्णु भक्ति को प्राप्त होता है। दीपदान की महिमा इतनी बताई गई है कि एक बार एक ब्राह्मण थे जो मायापुरी हरिद्वार में रहते थे, उनका नाम था देवव्रत शर्मा। उनकी एक पुत्री थी गुणवती। देवव्रत शर्मा हमेशा भगवान विष्णु को दीपदान करते थे, कार्तिक के महीने में तुलसी की परिक्रमा करते थे, तुलसी को दीपदान करते थे, देवालय पे दीपदान करते थे, गंगा के किनारे दीपदान करते थे। तभी उनको भगवान जो है वो उनको दामाद रूप में प्राप्त हुए थे, जो क्योंकि उनकी जो पुत्री थी गुणवती वो मरने के उपरांत सत्यभामा बनी थी और वो उनके पिता थे वो सत्यजीत बने थे। तो सत्यजीत
को भगवान ने अपने ससुर के रूप में एक्सेप्ट किया था। दीपदान की महिमा इतनी होती है। बोला जाता है कि कार्तिक मास में त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक इन 3 दिन दीप उत्सव मनाया जाता है। 52 अवतार में भगवान विष्णु ने सारी पृथ्वी को 3 पग में नाप लिया था। राजा बलि के दान से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने बलि से वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक इन तीनों दिन प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य होगा। उस समय जो मनुष्य यमराज के लिए दीपदान करेगा उसे कभी भी यम की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी। साथ ही के साथ इन तीनों दिनों तक दिवाली बनाने वाले का घर लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ी जाएंगी। भगवान ने उनको वर देते हुए बोला था, जो मनुष्य इन तीनों दिनों में दीप उत्सव करेगा उसे छोड़कर और मेरी प्रिय लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। ये वरदान स्वयं ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान ने बलि को मास में पहले 15 दिन रातें वर्ष की सबसे अंधेरी रात होती है। लक्ष्मीपति विष्णु जी के जगने से ठीक 15 दिन पूर्व अगर दीप जलाए जाए तो जीवन का अंधकार मिट जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केवट के निकट अखंड दीप दान करता है वह दिव्य क्रांति से युक्त होकर विष्णु लोक में विहार करता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे गए दीप को भी प्रज्वलित करते हैं उन्हें कभी नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। समुद्र सहित पृथ्वी दान, बछड़ा दान, दूध वाली गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर पर दीप दान करने से मिलता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र दिव्य ज्योति विष्णु मंदिर में दान करते हैं उनका कुल का कोई भी लोग नरक में नहीं जाते हैं। अब जाते जाते आप लोग मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। बहुत सारी जगह आप लोग दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो दीपदान का कार्तिक के महीने में अपना एक विशेष महत्व होता है। दीपदान आप सुबह भी कर सकते हैं लेकिन शाम के समय दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो आप विष्णु भगवान के पास एक दीपदान कीजिए, अपने घर के मंदिर में घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपदान कीजिए, तुलसी माता को 1 दीपदान कीजिए और घर की जो शिवलिंग है वहां पर एक दीपदान कीजिए या फिर आकाश में 1 दीपदान कीजिए। ये दीपदान तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कार्तिक में तुलसी की पूजा अर्चना वंदना करने का कितना फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी माता की परिक्रमा करने से आपको पृथ्वी लोक की परिक्रमा का फल मिलता है। और साथ ही के साथ अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कौन से ऐसे 3 पेड़ हैं जो कार्तिक में अपने घर पे लेके आने चाहिए जिनपे विष्णु भगवान के साथ साथ मां लक्ष्मी का भी वास होता है। और अगर ये 3 पेड़ कार्तिक में आप लेके आ गए और उनकी पूजा अर्चना वंदना कर दी तो आपके घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि